हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम की ले ली दिख रही होगी। अगर हम लोग बात करें आज के, तो 1.5% से ज़्यादा की गिरावट नोटिस की गई है। क्लोजिंग प्राइस की बात करें 610 रुपये 15 पैसे के पास क्लोजिंग देखने को मिली। दिन की लो की बात करें 607 रुपये 35 पैसे का लो लगाया था। वहीं पर दिन की हाई की बात करें 622 रुपये 40 पैसे का हाई बनाया था। यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर सबसे पहले यहाँ पर रिटर्न्स की चर्चा करें, पिछले एक महीने में क्या कुछ रिटर्न्स दिया है, तो देखा जाए पिछले एक महीने में काफ़ी शानदार रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। 7% का रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। तो एक महीने को रिटर्न्स को देखकर आपको बिल्कुल भी फोमो में नहीं आना है, ट्रैप नहीं होना है। इसके फंडामेंटल्स को एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ मार्च के क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, तो नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी डिक्लाइन हमें देखने को मिली थी। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें पिछले एक साल में क्या कुछ सिचुएशन रही है, तो देखा जाए पिछले एक सालों में बात करें 24% से भी ज़्यादा के नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले। यानी कि एक साल से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का पैसा अभी भी फंसा हुआ है इस कंपनी के अंदर। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ मार्केट कैप को लेकर, तकरीबन 17,490 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें तकरीबन 600 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू की बात करें एक के फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर थोड़ा सा परफॉर्मेंस की बात करें अकॉर्डिंग टू टिकट है, परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ भी यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट भी यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की चर्चा करें, तो देखिएगा 9 एनालिस्ट से कवर किया, 89% की रेटिंग्स देखने को मिल रही है। अगर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर सेक्टर पे को कंपेयर करने की कोशिश करें स्टॉक पी से, तो देखा जाए अभी भी ये कंपनी हमारे लिए ओवर वैल्यूड नज़र आता हुआ दिख रहा है। कंपनी के अंदर अगर हम लोग बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने ज़्यादा वेटेज ले रखी है इस कंपनी के अंदर, तो यहाँ पर देखिएगा मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, इसकी वेटेज की बात करें 2.50% देखने को मिल रही है। आईसीआईसी प्रोडेंटल फ्लेक्सी कैप की बात करें 1.75% की वेटेज है। और फ्रैंकलिन इंडिया की बात करें 1.18% की वेटेज ले रखी है। अगर कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स की चर्चा करें, तो देखिएगा 43.37 की होल्डिंग्स देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड की बात करें 18.65% की होल्डिंग देखने को मिली है। अगर एफआईएस की बात करें तकरीबन 10% की होल्डिंग है। और रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 22.79% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर रिटेलर्स की चर्चा करूँ, तो देखिएगा रिटेलर्स ने अपनी होल्डिंग इसके अंदर हल्की फुल्की कम की है। अगर मार्च से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें 2025 से, तो जहाँ मार्च 2025 के अंदर 23.80% की होल्डिंग थी, तो वहीं पर मार्च 2026 के अंदर कंपेयर करने की कोशिश करें तकरीबन 22.37% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तकरीबन 1% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स ने अपनी घटाई है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, अगर प्राइस फोरकास्टिंग की हम लोग बात करें, तो देखिएगा 9 एनालिस्ट ने से कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। और मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 707 रुपये देखने को मिल रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 469 रुपये देखने को मिल रही है। तो लेवल्स को देखकर बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना है। करेंट प्राइस की बात करें, करेंट प्राइस 610 रुपये देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें तो पिछले एक साल में काफ़ी बुरी सिचुएशन रही है, इसलिए आपको देखकर जल्दबाजी नहीं करना, किसी भी फॉर्मों में आपको नहीं आना। अगर थोड़ा सा चार्ट पर चर्चा करें, देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। अगर ऊपर के लेवल्स में बात करें, ये जो रेंज दिख रहे हैं ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस लेवल्स आती हुई दिख रही है। अगर इसकी रेंज की बात करें तकरीबन 600 से लेकर 640 के बीच में रेंज आती हुई दिख रही है। देखा जाए काफ़ी बड़ा रेंज आता हुआ दिख रहा है। इससे पहले हम लोग बात करें 600 से लेकर 610 का जो लेवल्स है, ये भी काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस लेवल्स देखने को मिल रही है। तो सोच समझ के बाई करना है। अगर मैं बात करूँ अभी फिलहाल के लिए, तो देखा जाए ठीक 610 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर समय में थोड़ा पीछे चल के हम लोग बात करें, यानी कि मैं बात करूँ जुलाई 2026 की, तो देखिएगा 529 रुपये का यहाँ पर देखा जाए सपोर्ट बनाया। उसके बाद वापस से खरीदारी इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। समय में और थोड़ा पीछे चले तो यहाँ पर देखिएगा तकरीबन 450 रुपये का भी यहाँ पर सपोर्ट बनाया था। तो कहीं ना कहीं डाउन साइड में हम लोग बात करें, ये जो लेवल्स देख रहे हैं यहाँ पर मैं एग्जैक्टली आपको बताने की कोशिश करूँगा। अप्रैल 2026 के अंदर तकरीबन 432 रुपये का बॉटम बनाया था। तो मे भी कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स है हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है। अगर इस लेवल से बात करें काफ़ी ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 610 रुपये के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारे लिए जो सपोर्ट लेवल जो निकलता हुआ आ रहा है, तो ये जो रेंज है
यानी कि ₹540 के आसपास का लेवल्स, ये एक बेहतरीन सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ। अगर पिछले 1 साल से हम लोग चर्चा करें, यहाँ पर देखिएगा मैं बात कर रहा हूँ अगस्त 2025 से, तो एक रेंज बॉन्ड में ट्रेड करता हुआ ये दिख रहा है, यानी कि ₹480 से लेकर ₹610 के आसपास के रेंज बॉन्ड में ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। थोड़ा-सा मैं आपको ज़ूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली मैं बात करूँ तो अगस्त 2025 की बात करूँ तो यहाँ पर ₹457 का लो बनाया, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली और तकरीबन ₹560 का हाई बनाया, वापस से गिरावट देखने को मिली, वापस से तेज़ी देखने को मिली, वापस से गिरावट देखने को मिली, वापस से तेज़ी देखने को मिली। तो इस तरह ये कहीं न कहीं ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर हम लोग बात करें, थोड़ा-सा इस लेवल्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ जहाँ से इसके अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो ये लेवल है फरवरी 2026 की, तकरीबन ₹633 के लेवल से इसके अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो सोच समझ के काम करना है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो इसके लिए जो 50 डीएमए की वैल्यू निकलती हुई आ रही है, तकरीबन ₹550 निकलती हुई आ रही है। करंट प्राइस की बात करें ₹110। तो देखा जाए अपने 50 डीएमए के काफ़ी ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर आज के दिन वॉल्यूम की बात करें, काफ़ी शानदार वॉल्यूम नोटिस की गई थी। तकरीबन 11 लाख से भी ज़्यादा की वॉल्यूम नोटिस की गई। डिलीवरी परसेंट की बात करें, तकरीबन 33% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी।